अगर आपकी नजरों के सामने मौत खड़ी हो तो क्या आप भाग पाएंगे? फिल्म की शुरुआत एक मां और उसकी बेटी से होती है जो अपने घर में डरी सहमी बैठी है। मां को अपने आसपास हो रही अजीब घटनाओं से डर लग रहा था, मगर बेटी ने उसे समझाया, मॉम, घबराने की कोई बात नहीं, हम पूरी तरह सेफ है। लेकिन मां को यह बात हजम नहीं हुई। वो बेटी को बाहर जाने से मना करती है। बेटा, बाहर खतरा है। मगर जिद्दी लड़की ने मां की एक नहीं सुनी और बाहर चली गई। वो कपड़े सुखा ही रही थी कि अचानक एक खौफनाक, डरावनी आवाज ने माहौल को और भी सहरन भरा बना दिया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें डर से फटी रह गई। एक अजीबोगरीब शैतान उसके ठीक पीछे खड़ा था, बिना आंखों वाला। अब मैं नहीं बचूंगी। उसके दिमाग में बस यही ख्याल आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वो शैतान उस पर झपट पड़ा और उसे बेरमी से मार डाला। मरते मरते उसकी चीखें घर के अंदर बैठी उसकी मां के कानों तक पहुंच गई। मां समझ गई कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो भी उसी शैतान का शिकार बन गई जिसने पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी। मां बेटी के प्यार में तड़पती हुई बाहर भागी, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब उसकी जान भी खतरे में थी। डर के मारे वो घर के अंदर भागी और अपनी दराज से एक गन निकाल ली। उसने सांस रोक ली। वो जानती थी कि यह राक्षस देख नहीं सकता, लेकिन आवाज की तरफ आकर्षित होता है। ये मेरा आखिरी मौका है, मुझे इसे खत्म करना ही होगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन तभी गन की बुलेट जमीन पर गिर गई और शोर से पूरा माहौल थर्रा उठा। बस यही आवाज उस दानव को उसकी ओर खींच लाई। वो अब उसके ठीक पीछे खड़ा था और फिर एक झटके में उस शैतान ने मां को भी मौत के घाट उतार दिया। अब हमें इस मॉन्स्टर की पहली झलक देखने को मिलती है। भयानक, अजीब और रूह कपा देने वाला। उसके मुंह से एक अजीब हरे रंग का लिक्विड टपक रहा था जो इतना गंदा और घिनौना था कि देखने वाला भी सहम जाए। अब कहानी की असली नायिका की एंट्री होती है, रीटा। रीटा की मां इसी शहर में रहती थी, लेकिन उसने रीटा को यहां हो रही खौफनाक घटनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन रीटा के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ चुकी थी। डैड 3 दिनों से घर क्यों नहीं आए? जब उसने अपनी मां से पूछा तो मां ने कोई बहाना बना दिया, बेटा, वो अक्सर घर नहीं आते, आ जाएंगे। लेकिन रीटा की बेचैनी कम नहीं हुई। उसने ठान लिया कि वो अपनी फैमिली के साथ इस शहर में जरूर आएगी। मां ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, नहीं बेटा, यहां मत आओ, यहां खतरा है। लेकिन रीटा ने मां की एक न सुनी। सुबह होते ही रीटा अपने दोस्त एलन के साथ निकल पड़ी। तभी बेन भी तैयार होकर आ गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि चार्ली गायब है तो उसने पूछा, चार्ली कहाँ रह गई? जब उसने अपनी बेटी के बारे में पूछा तो बेन ने जवाब दिया, वो आज भी टाइलर से भिड़ रही है। लेकिन टाइलर तो उसका दोस्त था। यह सुनकर उसने अपने डैड से सीधा सवाल किया, अगर तुम दोनों की बनती ही नहीं तो एक दूसरे को छोड़ क्यों नहीं देते? इस पर उसकी मॉम मुस्कुराई और समझाया, रिश्ते ऐसे ही होते हैं, समय दो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी देर में टाइलर और चार्ली भी बाहर आ गए। चार्ली ने माँ पापा को बताया, असल में टाइलर ने मेरे लिए कुछ और प्लान किया था, लेकिन अब हमें ग्रैंडमा के घर जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने को कह रही थी। और मजेदार बात यह कि टाइलर मान भी गया। अब ये 5 शहर छोड़कर ग्रैंडमा के शहर की ओर निकल पड़ते हैं। करीब आधा दिन का सफर करने के बाद ये रीटा के शहर पहुंचते हैं। जैसे ही शहर के बाहरी इलाके में दाखिल होते हैं, एक रहस्यमयी लैब नजर आती है। जिज्ञासा बढ़ती है, ये लैब यहां क्यों है? किसी ने सवाल किया। रीटा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई नहीं जानता, सालों से ये लैब यही है, जब से मैंने होश संभाला है। लैब के बाहर एक डरावना बोर्ड टंगा था, खतरा। यहां खतरनाक परीक्षण किए जा रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा रुकते नहीं, सफर जारी रखते हैं।
और आखिरकार रीटा अपने घर पहुंचती है। वो सालों बाद अपनी मां से मिलने को बेताब थी, पर जैसे ही घर के करीब आती है उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। दरवाजे खुले हुए थे। मां, डैड, रीटा चिल्लाई, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उसने पूरे घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। घबराहट बढ़ने लगी। तभी एलन ने उसे शांत करने की कोशिश की। शायद वो नेबरहुड में गए हों। लेकिन जब रीटा पड़ोसी के उसी घर पहुंची जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, उसकी सांसें थम गई। घर खुला हुआ था, अंदर किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। हर चीज जैसे वीरान हो चुकी थी। आखिर सब लोग गए कहां? रीटा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हर कोने में झांकती रही, पर कोई नहीं था। तभी एलन की आवाज आई, क्या पता तुम्हारे डैड को लेकर हॉस्पिटल गए हो? अब सवाल यह था, क्या वाकई ऐसा हुआ था या फिर यहां कोई और राज छुपा था? तुम्हारे डैड की तबीयत भी तो अक्सर खराब रहती है ना? अब असली खेल शुरू होता है। जब ये लोग घर से बाहर निकलने वाले थे, तभी उनकी नजर पड़ी फर्श पर फैले ताजे खून के निशानों पर। एक पल के लिए सबकी सांसें थम गई। ये क्या था? किसका खून था? इस घर या इस शहर में आखिर हुआ क्या था? खैर, फिलहाल रीटा घर वापस आती है और बच्चों को बताती है कि उसे अपनी मां को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। बेन तुरंत साथ चलने की जिद करता है और आखिरकार सब तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वैन में बैठते हैं, अचानक वैन बंद हो जाती है। अभी तक जो गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी, अब स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। एलन हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता है? ये वही वैन थी जिसे उसने अभी अभी न्यू सर्विस करवा कर लाया था। पर अब सोचने का समय नहीं था। वो लोग वैन से उतरते हैं, टाइलर और चार्ली को गाड़ी चेक करने का कहकर खुद पैदल ही हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, शहर और भी ज्यादा अजीब लगने लगता है। चारों ओर सुनसान गलियां, ना कोई आदमी, ना कोई हलचल। होटल, घर, दुकानें, सब कुछ खुला पड़ा था, मगर कोई भी वहां नहीं था। जैसे इस शहर को किसी ने छोड़ दिया हो। रीटा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? उसकी मां ने कभी कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब वो खुद सालों से इस शहर में रह रही थी। तो क्या सच में सारे लोग ये शहर छोड़कर जा चुके थे? आखिर इस शहर का राज क्या था? कमेंट में बताओ, तुम्हें क्या लगता है? वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। रेस्टोरेंट का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर जाते ही शीशे पर खून से सना एक हाथ का निशान। एलन और उसके साथी सहम जाते हैं। अंदर घुसते ही सामने दिखता है एक खौफनाक मंजर। किचन के फर्श पर एक आदमी बुरी हालत में पड़ा था। खून से लथपथ, कांपती आवाज में उसने एलन को चेतावनी दी, यहां मत रुको, भाग जाओ, अगर रुके तो मारे जाओगे, वो आ रहा है। और इतना कहते ही उसकी सांसें थम जाती है। एलन के दिमाग में खौफ का तूफान उठ चुका था। शहर में कोई भयानक चीज घूम रही थी जो इंसानों को शिकार बना रही थी, और अब वो भी उसकी लिस्ट में थे। उधर टाइलर और चार्ली को इस खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो अभी भी गाड़ी की जांच कर रहे थे। टाइलर परेशान था, गाड़ी एकदम सही है, फिर भी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? चार्ली ऊब चुकी थी। उसने कहा, तुम देखते रहो, मैं फार्म हाउस तक होकर आती हूं। चार्ली अकेले फार्म हाउस में दाखिल हुई। माहौल अजीब सा लग रहा था। सन्नाटा, एकदम मौत जैसा। अचानक उसके हाथ से एक कांच की बोतल गिर गई। कच्चा। वो नहीं जानती थी कि ये मामूली सी आवाज उसकी मौत की दस्तक बन चुकी है। अचानक एक खौफनाक परछाई फार्म हाउस में दाखिल होती है। एक विशाल, भयानक मुंह वाला मॉन्स्टर। चार्ली ने जैसे ही उसे देखा, उसकी चीख हलक में ही अटक गई। सांसें तेज हो गई। वो तेजी से भागी और एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। लेकिन वहां जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी ग्रैंडमदर को मॉन्स्टर ने कोकून में लपेटकर लटका रखा था, जैसे बाद में खाने के लिए रख छोड़ा हो। कुछ मत बोलो,
भागो, ये आवाज से आकर्षित होता है। देख नहीं सकता, ग्रैंडमदर फुसफुसाई। चार्ली को जैसे ही एहसास हुआ कि उसे चुप रहकर बचना होगा, तभी पीछे से एक जोरदार झपट्टा मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। चार्ली पूरी ताकत से खुद को छुड़ाकर भागी और किसी तरह टाइलर तक पहुंची। वो लहूलुहान थी। टाइलर ने उसे देखा तो दहशत में आ गया, लेकिन वक्त कम था। चार्ली ने उसका हाथ पकड़कर ट्रक की ओर भागना शुरू कर दिया। ट्रक का दरवाजा खुला ही था कि पीछे से मॉन्स्टर ने टाइलर पर छलांग लगा दी। खौफनाक पंजों ने टाइलर को दबोच लिया और अगले ही पल चीखें, खून, मौत। चार्ली ट्रक में बंद थी। उसने देखा मॉन्स्टर टाइलर को बेरमी से नोच नोच कर खा रहा था। उसकी आंखों में डर और बदवासी थी। ट्रक को बचाने के लिए मॉन्स्टर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। झटके, पंजे, वार, लेकिन ट्रक उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। गुस्से में उसने टाइलर की लाश को उठाकर ट्रक के ऊपर दे मारा। धड़ाम, टाइलर का खून विंडो पर फैल गया। चार्ली अंदर कांप रही थी और तभी एलन, बेन और रीटा चार्ली को बचाने आ चुके थे। लेकिन क्या वो जानते थे कि चार्ली पहले ही मौत के दरवाजे पर खड़ी थी? आगे क्या होगा? क्या चार्ली बच पाएगी या ये मॉन्स्टर सबको खत्म कर देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। धीमे धीमे और बेहद सावधानी से इन्हें आगे बढ़ना था। अगर जरा सी भी गलती हुई तो मॉन्स्टर इन्हें भी अपना शिकार बना लेगा। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम बढ़ाए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने का नजारा दिल दहला देने वाला था। वो भयानक मॉन्स्टर टाइलर को चीरफाड़ कर खा रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी चार्ली को बचाना। चार्ली ट्रक के अंदर थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि अगर उन्होंने ट्रक खोला तो मॉन्स्टर तुरंत उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। हालात को देखते हुए सबसे सही फैसला यही था कि चार्ली को ट्रक में ही छोड़ दिया जाए और खुद घर के अंदर जाकर छिप जाए। उन्होंने यही किया। धीरे से घर के अंदर घुसकर एलन ने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने बाकी सबको समझाया, वो हमें देख नहीं सकता। अगर हम चुप रहे तो बच सकते हैं। हमें सुबह का इंतजार करना होगा, चार्ली को बचाना होगा और फिर यहां से निकल जाना होगा। बस यही हमारा प्लान है। घर के अंदर से चार्ली अपनी फैमिली को खिड़की से देख रहा था। काफी देर तक सब शांत रहे। फिर एलन ने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजा खोला। उसे लगा कि मॉन्स्टर अब जा चुका है, इसलिए उसने आराम से ट्रक का दरवाजा खोल दिया। लेकिन तभी धड़ाम, ट्रक की आवाज सुनते ही मॉन्स्टर दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ गया। अब चार्ली के साथ साथ एलन की जान भी खतरे में पड़ गई थी। एलन को समझ आ गया कि दो लोग एक साथ नहीं बच सकते। उसने एक कठोर फैसला किया, चार्ली, जब मैं शोर मचाऊं तो तुम भाग जाना। और फिर एलन ने जोर से चिल्लाकर मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भयानक जानवर दहाड़ते हुए एलन पर झपटा और चार्ली अपनी जान बचाकर घर की तरफ भाग गई। जैसे ही चार्ली अंदर पहुंची, रीटा उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा देती है। उसकी बेटी बुरी तरह जख्मी थी। लेकिन एलन का क्या हुआ, कोई नहीं जानता था। वो जिंदा था या मर चुका था, ये जानने के लिए वापस जाना मुमकिन नहीं था। बेन डर के मारे कांप रहा था। उसने अपनी मां से पूछा, मॉम, ये सब क्या हो रहा है? रीटा ने गहरी सांस ली और बोली, शायद ये किसी खतरनाक लैब एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। ये हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और शायद इसी वजह से ये खतरनाक मॉन्स्टर बन गया। किसी मौके का फायदा उठाकर उसने लैब के सारे लोगों को ओवरपावर कर दिया और अब वो भी आजाद घूम रहा था। इधर चार्ली की हालत बहुत खराब थी। बेहोश होने से ठीक पहले उसने अपनी मां रीटा को बताया कि ग्रैंडमा अभी भी जिंदा है और उस मॉन्स्टर ने उसे पीछे शर्ट के कॉलर में लटका रखा है। ये सुनते ही लीटा के होश उड़ गए। एक पल में उसका पूरा ध्यान बदल गया। एलन के प्लान को फॉलो करने की बजाय अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी मां को बचाना।
सुबह होते ही चुपचाप निकलने का प्लान अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो बेन से कहती है, तुम चार्ली के पास रहो, मैं अपनी मां को बचाने जा रही हूं। बेन चार्ली के पास ही था, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। चार्ली के जख्मों से छोटे छोटे दांत निकल रहे थे, यानी वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी और धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल रही थी। शायद को अब सब कुछ समझ आ चुका था, लेकिन रीटा इन सबसे बेखबर सेट पर पहुंच चुकी थी। वहां जो नजारा उसने देखा, उसने उसकी रूह तक हिला दी। उसकी मां को बेरहमी से लटका दिया गया था। वो बिना कोई आवाज किए अपनी मां को बचाना चाहती थी, लेकिन तभी वहां वो खौफनाक मॉन्स्टर भी आ पहुंचा। रीटा जानती थी कि अगर उसने कोई आवाज की तो अगला शिकार वही होगी। खुद को छिपाने के लिए वो पानी के टैंक में उतर गई, लेकिन पानी की हलचल से सब गड़बड़ हो गया। मॉन्स्टर चौकन्ना हो चुका था और अब टैंक के ऊपर बैठ गया। इससे पहले कि वो हमला करता, पीछे से बेन वहां पहुंच गया और चालाकी से मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब मॉन्स्टर धीरे धीरे बेन की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो हमला करता, किसी ने बेन को पीछे से खींच लिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसके पिता एलन थे, जो अब तक जिंदा थे और उसे बचाने आए थे। उन्होंने बेन को वहां से भागने को कहा और खुद अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एक बार फिर अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार हो गए। जैसे ही बेन भागा, एलन ने मॉन्स्टर से मुकाबला किया, लेकिन ये लड़ाई जानलेवा साबित हुई। मॉन्स्टर ने एलन पर इतनी बेरहमी से वार किए कि उनका बचना नामुमकिन हो गया। ये सब देखकर रीटा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो जान गई थी कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा और अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी मां भी मर जाएगी। उसके पास अब बस एक ही रास्ता था, अपने बेटे बेन की जान बचाना। रीटा पूरी ताकत से दौड़ने लगी और जोर से चीखी ताकि मॉन्स्टर बेन को छोड़कर उसकी ओर आकर्षित हो जाए। वो भागते भागते एक ट्रक में घुस गई और जैसे ही मॉन्स्टर अंदर आया, उसने ट्रक का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर बेन सुरक्षित था, लेकिन अंदर मौत अपना खेल खेलने को तैयार थी। दूसरी ओर बेन कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो अपने पिता से आखिरी बार मिलने पहुंचा, जहां एलन की आंखों में अब भी हल्की सी जिंदगी बाकी थी। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने बेन से कहा, अब यहां से चले जाओ, अपनी जान बचाओ और हमें हमेशा याद रखना। बेन की दुनिया एक ही दिन में उजड़ चुकी थी। उसके माता पिता और बहन सब मर चुके थे। वो अपने पिता को छोड़कर अपनी दादी के घर पहुंचा, जहां उसने चार्ली को बंद कर रखा था। लेकिन वहां जाकर जो उसने देखा, उसने उसके दिल को और तोड़ दिया। चार्ली ने खुद को खत्म कर लिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जिंदा रही तो एक मॉन्स्टर में बदल जाएगी। अपनी बहन को मरा हुआ देख बेन के अंदर बदले की आग जल उठी। वो अपनी दादी के घर से बंदूक उठाता है और अब उसकी एक ही चाहत थी, अपनी फैमिली का बदला लेना। उसे पता था कि मॉन्स्टर अभी भी ट्रक के अंदर बंद है। जैसे ही वो दरवाजा खोलेगा, मॉन्स्टर सामने होगा। उसे नहीं पता था कि उसकी गोली से मॉन्स्टर मरेगा या नहीं, लेकिन उसे बस अपनी जलती हुई नफरत को शांत करना था। बेन ने ट्रक का दरवाजा खोला, लेकिन इससे पहले कि मॉन्स्टर बाहर निकलता, उसकी किस्मत चमक उठी। आर्मी वहां पहुंच चुकी थी। वो उस खूंखार मॉन्स्टर को पकड़ने आए थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर ने उनके आने से पहले ही पूरे शहर को मौत के घाट उतार दिया था। एक आर्मी सैनिक ने बेन को वहां से दूर खींच लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेन ने अपने बाजू पर नजर डाली। वहां से नुकीले दांत निकल रहे थे, जिसका मतलब था कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। कुछ ही देर में वो भी एक मॉन्स्टर में बदलने वाला था। इधर आर्मी ट्रक में घुसकर उस खूंखार मॉन्स्टर को खत्म कर चुकी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अब उनका सामना एक और खतरनाक मॉन्स्टर से होने वाला है, जो कोई और नहीं बल्कि बेन ही है। इस मिस्ट्री के साथ ये कहानी यहां खत्म हो जाती है।